नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सूर्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। यह टेस्ट आपकी तैयारी को देगा फुल रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, तो अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कॉमेंट में लिखें। आइए शुरू करें। प्रश्न संख्या 1, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य ऑर्गन कौन सा है? लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य ऑर्गन है। प्रश्न संख्या 2, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, ऑक्सीजन ब्लड में कौन सा कंपोनेंट के साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन ब्लड में आरबीसी के साथ जुड़ता है। प्रश्न संख्या 4, लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज अल्वियोली में होता है। प्रश्न संख्या 5, ट्रेकिया को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेकिया को विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन करता है। प्रश्न संख्या 7, ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग का कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है? ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग को कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। प्रश्न संख्या 8, इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम का पोजीशन क्या होता है? इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम नीचे जाता है। प्रश्न संख्या 9, एक्सहेलेशन के टाइम डायफ्राम क्या करता है? एक्सहेलेशन के टाइम डायफ्राम ऊपर जाता है। प्रश्न संख्या 10, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल किस प्रोसेस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होता है। प्रश्न संख्या 11, लैरिंक्स को और किस नाम से जाना जाता है? लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, नेजल कैविटी का मुख्य कार्य क्या है? नेजल कैविटी का मुख्य कार्य एयर को साफ करना है। प्रश्न संख्या 13, एल्वियोली की दीवार कैसी होती है? एल्वियोली की दीवार पतली होती है। प्रश्न संख्या 14, स्मोकिंग का सबसे अधिक असर किस ऑर्गन पर पड़ता है? लंग्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। प्रश्न संख्या 15, ब्रीदिंग रेट एडल्ट में लगभग कितनी होती है? 12 से 20 पर मिनट होती है। प्रश्न संख्या 16, ट्रेकिया को खुला रखने के लिए क्या होता है? ट्रेकिया को खुला रखने के लिए कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। प्रश्न संख्या 17, लंग्स का रंग सामान्यतः कैसा होता है? लंग्स का रंग सामान्यतः गुलाबी होता है। प्रश्न संख्या 18, CO2 ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? CO2 ब्लड में बाइकार्बोनेट और कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। प्रश्न संख्या 19, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी किस रूप में रिलीज होता है? ATP के रूप में रिलीज होता है। प्रश्न संख्या 20, राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। प्रश्न संख्या 21, लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। प्रश्न संख्या 22, गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है? गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म डिफ्यूजन प्रोसेस है। प्रश्न संख्या 23, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। प्रश्न संख्या 24, न्यूमोनिया किस ऑर्गन से जुड़ी बीमारी है? न्यूमोनिया लंग से जुड़ी एक बीमारी है। प्रश्न संख्या 25, ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य असर किस अंग पे पड़ता है? लंग पे मुख्य असर पड़ता है। प्रश्न संख्या 26, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। प्रश्न संख्या 27, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? नेजल कैविटी सबसे ऊपरी भाग होता है। प्रश्न संख्या 28, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव कैसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से जल्दी बाइंड होता है। प्रश्न संख्या 29, डायफ्राम किस प्रकार का मसल्स है? डायफ्राम इनवॉलंटरी टाइप का मसल्स है। प्रश्न संख्या 30, रेस्पिरेशन का केमिकल प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न संख्या 31, लंग्स को ढकने वाली लेयर का क्या नाम है?
लंग्स को ढकने वाली लेयर प्लूरा कहलाती है। प्रश्न संख्या 32। एल्वियोली की संख्या लगभग कितनी होती है? एल्वियोली की संख्या लंग्स में 30 करोड़ होती है। प्रश्न संख्या 23। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य गैस एक्सचेंज है। प्रश्न संख्या 34। एम्फीसेमा किससे संबंधित बीमारी है? एम्फीसेमा लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। प्रश्न संख्या 35। ह्यूमन रेस्पिरेशन का प्रकार क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेशन का प्रकार एरोबिक है। प्रश्न संख्या 36। एल्वियोली की सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा होती है? एल्वियोली की सरफेस एरिया एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 37। ट्रेकिया लंग्स के किस पार्ट में डिवाइड होती है? ट्रेकिया लंग्स के ब्रोंकाई पार्ट में डिवाइड होती है। प्रश्न संख्या 38। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ब्लड के कैसा होता है? ब्लड से हायर साइड होता है। प्रश्न संख्या 39। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में एक बार में ली गई हवा। प्रश्न संख्या 40। ह्यूमन लंग्स का कुल कैपेसिटी लगभग कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। प्रश्न संख्या 41। ह्यूमन में कौन सा लंग बड़ा होता है? ह्यूमन में राइट लंग बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 42। रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के जलने से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। प्रश्न संख्या 43। लंग्स के अंदर छोटे से एयर सैक्स को क्या कहते हैं? इसको अल्वियोली कहते हैं। प्रश्न संख्या 44। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में किससे बाइंड होता है? यह हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। प्रश्न संख्या 45। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? यह एक सेल के बाद लंग्स में बची हुई हवा होती है। प्रश्न संख्या 46। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में लंग्स से कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 47। ह्यूमन बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न संख्या 48। एपिग्लोटिस का क्या रोल है? एपिग्लोटिस फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। प्रश्न संख्या 49। ह्यूमन रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। प्रश्न संख्या 50। ऑक्सीजन ब्लड में किस कंपाउंड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। If this video helped you, please share with your friends. Respiratory system shorts are already available on the channel for quick revision. Next full revision video is coming soon. Thank you and keep studying.